अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज कई बार क्वेश्चन आता है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें बहुत आलस आता है या बहुत उबासी आती है, नींद आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो भक्तों, जब भी आपने देखा होगा आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको उबासी आना चालू हो जाती है। रुक रुक के धीरे धीरे आपको उबासी आएंगी, आपको लगेगा आपको नींद आ रही है। कई बार आप बैठे बैठे भी सो जाते हैं और काफी आलस आने लगेगा। मन तो करेगा पूजा करने का, लेकिन तन से लगेगा कि अब हमें जल्दी से जल्दी अपना पूजा करें और हमें आलस आ रहा है या उबासी आ रही है, हमें सोना है। तो भक्तों, ये है एक पॉजिटिव साइन। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, हमें तो पूजा करते वक्त नींद आ रही है, उबासी आ रही है, तो ये पॉजिटिव कैसे रहा? तो भक्तों, पता क्या है, जब हम उबासी आती है या हमें आलस आता है तो उस समय उबासी के रूप में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो एक्चुअली नेगेटिव जो चीजें हैं हमारे अंदर, वो हमारी कहीं ना कहीं बाहर आ रही होती हैं। वो बाबा हमारी बाहर निकाल रहे होते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव चल रहा है, और अपनी तरफ खींचकर बाबा उसको पॉजिटिव बनाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे किसी गंदी बाल्टी में आप पानी भर दीजिए, गंदे पानी में आप बाल्टी में पानी भर दीजिए, और जैसे ही वो पानी भर भर के बाल्टी तक ऊपर आएगा तो आप देखेंगे कि जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और बाल्टी के अंदर साफ पानी रह जाएगा। तो एक यही तरीका ये भी है कि जब हम बैठते हैं, हमें आलस आता है, उबासी आती है, तो वो हमें बाबा फिल्टर कर रहे होते हैं। हमारे अंदर जो नेगेटिव है वो बाहर आ रहा होता है और अपनी पॉजिटिव वाइब बाबा अंदर भर रहे होते हैं। इसीलिए हमारा शरीर कई बार बहुत भारी सा हो जाता है और ना चाहते हुए भी हमें नींद आने लगती है, खास तौर पे जब हम पूजा करने बैठते हैं। साईं चरित्र पढ़ते हैं तो भी हमें नींद आने लगती है, ऐसा लगता है कि अब इसे रख दें और सो जाएं थोड़ी देर, जबकि हम अच्छे से रात भर सोए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें नींद आने लगती है। तो ये बाबा का जो पॉजिटिव साइन है कि बाबा की वो ऊर्जा हमें मिलने लगती है जिसको मतलब बाबा खुश होते हैं और अपने भक्त को एक नई पॉजिटिव वाइब देते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूजा करते वक्त नींद आ रही है तो ये सही है या नहीं, बाबा नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पॉजिटिव ही संकेत है। और कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान से बैठे हैं हम और अपने मन की बात कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, आंखों से बहुत ज्यादा अश्रुधारा बह रही है बाबा, तो हम बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं, बाबा हमारे भाव से कनेक्ट हो गए हैं। बाबा अपने भक्त से बहुत खुश हैं और उसके ऊपर बहुत बाबा की विशेष कृपा है जो बाबा भक्त के मन तक पहुंचा रहे हैं और आंसू के रूप में वो बाहर आ रही है। कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि बाबा अभी हमें मिले और हम बाबा से खूब सारी बातें करें या अपनी मन की बात करके मन को हल्का कर दें। वो भी बाबा का एक संकेत है कि बाबा भक्त के भाव से कनेक्ट हो रहे होते हैं और भक्त को अपनी तरफ बाबा खींच रहे होते हैं। तो आप ये ना सोचे कि हम क्यों रो रहे हैं, कभी कभी बिना कुछ किए, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम भगवान को देख रहे हैं और रोना आ रहा है। तो वो यही है कि बाबा हमारे भक्त का हाथ पकड़ के अपनी ओर उसको भाव रूपी में खींच रहे हैं। उसकी भक्ति से बहुत ज्यादा बाबा प्रसन्न है और कहीं ना कहीं बाबा उसको फील करा रहे हैं कि मैं हूं। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जोत जब जल रही होती है तो कई बार उसकी लो बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है, होता है ना। वो भी एक शुभ संकेत है बाबा का। इसका मतलब है कि साक्षात बाबा उस जगह पे आ चुके हैं, भगवान वहां विराजित हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि पहले भी जमाने में और आज भी
बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ जब करते हैं तो देखा होगा कभी कभी सूखी लकड़ी है, कपूर मतलब लकड़ी भी बहुत अच्छी है, कपूर है, सामग्री है, घी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ठीक से कई बार अग्नि नहीं जलती है। और कई बार सूखी लकड़ियां भी मतलब पकड़ लेती हैं, कोई सामग्री ना होते हुए भी बहुत अच्छे से अग्नि जलने लगती है। तो वो भी बाबा या देवी देवता ये संकेत देते हैं कि वो वही है। अग्नि देवता तो हम वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है ना। तो बाबा का दीपक भी जब जलता है, अगर उसकी लो ज्यादा बढ़ के आती है या थोड़ा घट के भी आती है, तो भी आप समझ जाइए कि बाबा इस स्थान पर आ चुके हैं। और कभी कभी हम बैठे बैठे सो जाते हैं, पूजा कर रहे हैं और नींद आ गई, फिर हम उठते हैं, अरे हमने तो यहाँ से पढ़ना था, अरे हम तो ये पढ़ रहे थे, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है पूजा। कई बार नींद के झोंके भी आने लगते हैं ना, तो वो भी एक शुभ संकेत है। देखिए, जब हम रात को सोते हैं तो हमारा माइंड जो है ना, जो पूरा दिन करता है ना, वो रात को हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो जो माइंड में चल रहा होता है, तो वो एक उसी चीज को हम सोचने लगते हैं जो हम पूरा दिन करते हैं। तो जैसे ही हम पूजा करने बैठते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, और वो पाठ जो भी बाबा के लिए हम पढ़ते हैं, पूजा पाठ में जो भी हम अपना कार्य करते हैं, तो जैसे हम नींद आती है, वो भी हमारे दिमाग में पॉजिटिव की तरह चल रहा होता है। तो हम बाबा की उस समय भी भक्ति कर रहे होते हैं। जब हमें नींद आती है, उस समय भी हम बाबा की एक तरह से भक्ति ही कर रहे होते हैं। तो ये सब अगर आपके साथ होता है, तो ये सारे शुभ संकेत हैं। आपकी पूजा भगवान कबूल कर रहे हैं, साईनाथ कबूल कर रहे हैं, आपके पूजा स्थान पर बाबा खुद आ गए हैं। ये सब संकेत बाबा इन सभी चीजों के थ्रू देते हैं। तो आप ये ना सोचे कि हम ऐसा हो रहा है तो हमारी शायद पूजा नहीं लगेगी या बाबा हमसे नाराज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा अपने भक्तों से बहुत खुश रहते हैं। वो चाहे किसी भी तरीके से बाबा की पूजा करें, बिना फूल के भी करें तो भी बाबा को स्वीकार है, बिना भोग के भी करें तो भी बाबा को स्वीकार है। सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ, आपके भाव सच्चे होने चाहिए बाबा के लिए। तो बाबा को आपकी कोई भी किसी भी तरह की हुई पूजा बाबा को स्वीकार रहती है। और अगर आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मात्र साईं साईं नाम जाप ही करेंगे, तो भी बाबा आपको इस कलयुग के जो भवसागर है ना, उससे तार देंगे। क्योंकि एक साईं नाम ही है जो इस भवसागर से तार सकते हैं। तो बाबा की पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। आपने 1 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1 दिन की हो, आप कभी मत सोचना कि हम पूजा पाठ इतना कर रहे हैं और फिर भी हमारी लाइफ में दुख कम नहीं हो रहा। क्योंकि बाबा आपको बेहतर नहीं, बेहतरीन देने वाले हैं। अभी आपकी परीक्षा चल रही है, रिजल्ट उसका बाद में ही आएगा। बाबा भी आपको दुखों की अग्नि में ऐसा ताप कर खरा सोना बनाने वाले हैं कि जब कभी दुख आए तो आप घबराए नहीं, साईं नाम का जाप करें। कोई मेंटली डिस्टर्ब होना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने बाबा की नाम जाप करना है। सिर्फ नाम जाप से ही आप देखेंगे कि जीवन में कितना बदलाव आएगा। जो चीज आप नेगेटिव हो चुके थे लेकर, वो चीजें आपको पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। और साईनाथ तो हमेशा कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा का वचन है ये। तो जिस रूप से, जिस भाव से, जिस मन से आप बाबा को ध्यान करेंगे, तो बाबा भी आपकी तरफ उसी तरह से उत्तर करेंगे, आपको अपनी शरण में लेंगे। सबसे आसान बाबा की भक्ति है। बच्चा कर सकता है, बड़ा बूढ़ा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और मैं तो कहती हूँ बाबा हम सबको अपने चरणों में आप ऐसे लगाए रखें। अगर हमसे कभी कुछ भूल हो जाए साईनाथ, तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो भक्तों, ये क्वेश्चन थे कुछ जिसके मैं आंसर करना चाह रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज। आपका परिवार है ये, आप ही नहीं इसमें शामिल, तो
कैसा रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बाबा की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, हमारे मन में बाबा की ज्योत जलती रहे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई।